बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही बनाना आसान है। हम इसे घर की चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे जो पीने में बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा। ये गर्मियों के लिए नहायत मुफीद है, जिसे आप बाज़ार से बेहतर घर में बनाकर रख सकते हैं। तो चले व्यूवर्स, बिना देरी किए बस ये मज़ेदार सा ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इमली को लेकर रात भर भिगो दिया था पानी में, और साथ ही मैंने आलू बुखारा भी लिया था और इसे भी भिगो कर रख दिया था। यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा पाव ही लिया है आलू बुखारा और आधा पाव ही इमली ली है। तो चलें अब हम इसे एक पैन में डाल लेते हैं। पे इमली को मैंने एक पैन में डाल लिया है और इसमें 1 लीटर पानी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें आलू बुखारा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम 1 लीटर और पानी शामिल कर देंगे आलू बुखारे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तकरीबन मैं 4 लीटर पानी शामिल करूँगी। जी तो बस यहाँ पे मैंने 4 लीटर पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 लीटर हमने पानी लिया है और 4 किलो हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। जितना पानी लेंगे उतनी ही हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। जी तो व्यूअर्स, हमने इसे पकने के लिए अपने शरबत को रख दिया है चूल्हे के ऊपर। अब हम इसमें हल्का हल्का सा चम्मच हिलाते जाएंगे और इसमें बॉयल जैसे जैसे आता जाएगा और ये गाढ़ा होता जाएगा, इसे पकने देंगे। तकरीबन इसे आधा घंटा लगेगा गाढ़ा होने में। हम इसे हल्की आंच पर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बस आप भी ये मज़ेदार सा ड्रिंक घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये गर्मियों के लिए बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा बनकर तैयार होता है जो गर्मी में हर किसी का पीने को दिल करता है। सादा पानी पी पी के भी बंदा थक जाता है, तो इसलिए आप ये मज़ेदार सा ड्रिंक घर में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो बस देखिए, माशाल्लाह से हमारे शरबत में बॉयल आना शुरू हो चुका है। हम इसे पकता रखकर इधर उधर कोई काम वगैरह भी कर सकते हैं। बस इसे हल्की आंच पे पकने देना है ताकि ये हल्का हल्का पक कर गाढ़ा हो जाए, और इसे बॉयल में नहीं आने देना कि ये बाहर ही गिर जाए पतीले में से। बस ये गर्मियों का एक ख़ास तोहफा है। हमने इसे बिल्कुल घर की साफ़ चीज़ों के साथ बनाकर तैयार किया है। बाहर का कोई भी हमने आर्टिफिशियल कलर या इसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया। बिल्कुल ये साफ़ सुथरा घर पर तैयार होता है बनकर, जो पीने में बहुत ही मज़े का होता है और हमारी गर्मी का एहसास इसको पीने से कम होता है। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसे हल्की आंच पर आधा घंटे तक पकने देंगे, इसे गाढ़ा होने देंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद आपसे। जी तो व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से हमारा जो ये शरबत है मज़ेदार सा बनकर गाढ़ा गाढ़ा सा ये तैयार हो चुका है। देखिए हमारी क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और इसे बोतलों में फिल करके रख लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने शरबत को ठंडा करके एक बोतल में डाल कर रख लिया है। अब हम इसे रेफ्रिजरेटर में 3 माह के लिए सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। तो चलें व्यूअर्स, इसे सर्व करने की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, जब हमने ये शरबत तैयार किया था तो ये मटेरियल हमारे पास बच गया था। हम इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इस्तेमाल करेंगे। आज का जो हमने ड्रिंक तैयार करना है इससे करेंगे। इसमें अब हम ठंडा ठंडा पानी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये गर्मियों का बहुत ही अनमोल तोहफा है। व्यूअर्स, आप भी ये मज़ेदार सा शरबत घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसा बनकर तैयार हुआ है। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसमें थोड़ा सा और मज़ेदार फ्लेवर लाने के लिए इसमें काला नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच के बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ग्लास में डालकर सर्व करते हैं।
व्यूअर्स अब हम इसे ग्लास में शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से हमारा शरबत ये कितना ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है, जो देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है और पीने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर ये तैयार हुआ है। व्यूअर्स देखिए मैंने इन्हें फ्रेश पुदीने के साथ डेकोरेट किया है। आप भी ऐसे मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं जो उनको बहुत ही मज़े का लगेगा। चलिए व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।